दोस्तों ये जो फ्रूटिंग प्लांट है इस पर मैंने 3-4 दिन पहले बहुत ही ज़रूरी काम किया है, बहुत इनकी अच्छी देखभाल की है। आपने थंबनेल में देखा होगा, लिखा हुआ है 2 ज़रूरी काम। तो 2 ज़रूरी काम मैंने किया है, बहुत अच्छे से देखभाल की है। तो उसके बाद का ये अपडेट है। देखिए इनके पत्तों का कलर देखिए, इनका फुटाव देखिए और साथ ही साथ आप इनके फ्रूट के साइज़ देखिए। ये कितने हेल्दी लग रहा है, पत्तों में कितनी चमक है, कितनी चमक है पत्तों में। पत्ते बेजान बिल्कुल नहीं है, पत्तों में चमक है। और इनके जो फ्रूट दिख रहे हैं वो फ्रूट भी बहुत लश ग्रीन है और उनमें भी चमक है। और ये फ्रूट कितने हेल्दी लग रहे हैं। तो थोड़ी छोटी सी हम देखभाल कर लेते हैं, उसके बाद इन पर जो असर होता है उसी की वीडियो लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, बिल्कुल सबूत के साथ। बाकी वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले बनाया था और आज सबूत के साथ आपको मैं अपडेट देते हुए दे रही हूँ कि देखिए कि मेरे ट्रीटमेंट करने के बाद, मेरी देखभाल करने के बाद, ज़रूरी काम करने के बाद ये कैसे है। नमस्कार दोस्तों, आपके सामने ये जो फ्रूट दिख रहा है दोस्तों, जो लंबा लंबा लंबे लंबे से लटके हुए हैं, कुछ लोग इन्हें जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते कि ये कौन सा फ्रूट है, तो ये मैं आपको बता दूं कि इसे कहते हैं शहतूत, यानी कि मलबरी। तो ये जो मलबरी का फ्रूट है ये बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। और इनका जो स्वाद होता है, कुछ तो बहुत मीठे होते हैं और कुछ थोड़े से खट्टे मीठे भी होते हैं। ये 2-3 वैरायटी के होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पर लंबे लंबे दिख रहे हैं। कुछ थोड़े से छोटे होते हैं और कुछ पकने पर बिल्कुल ग्रीन ही रहते हैं, जो बहुत मीठे होते हैं। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो पकने पर बिल्कुल ही डार्क पर्पल कलर के हो जाते हैं और बहुत शाइनी होते हैं, बहुत जूसी होते हैं। और कुछ ऐसे ही लंबे लंबे होते हैं और पकने पर पर्पल भी होते हैं, लेकिन उसमें उतना शाइन नहीं होता है। तो ये 2-3 वैरायटी होते हैं शहतूत के। शहतूत काफ़ी अच्छा फ्रूट है, खाने में तो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन हेल्थ बेनिफिट की दृष्टि से देखें तो भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक तो ये बीपी को कंट्रोल करता है और दूसरा ये होता है कि इसे जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी खा सकते हैं, उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होता है ये मिठास होने के बावजूद। और तीसरी बात ये है कि ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बल्कि ये कहते हैं कि पेट के लिए रामबाण इलाज होता है। इसे खाने से जो पेट की बीमारियां हैं वो दूर होती है, इन्फेक्शन दूर होता है। और भी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों, आप सर्च करके इसे जान सकते हैं कि इसमें कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितने सारे इसके बेनिफिट होते हैं। तो ये प्लांट मैं आज आप लोगों को इसलिए दिखला रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इसे घर में लगाया हुआ है एक 18 इंच के पॉट में। और देखिए कितनी सारी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। इसमें साल में 2 बार फ्रूटिंग होती है। जब मैं लास्ट ईयर इसे मार्च में लेकर आई थी तब इसमें 4-5 फ्रूट लगे हुए थे, तो वो उस समय इनके फ्रूट खत्म होने का टाइम था। लेकिन अगले साल फिर जाकर के अक्टूबर में ये फलना शुरू हुए, नहीं अक्टूबर से पहले ही फलना शुरू हुए, बरसात खत्म हुआ यानी कि सितंबर सितंबर में ही ये इसी तरह से इनके कल्ले आने लगे। और कल्ले जहाँ से फूटते हैं वहीं से इनके पत्तियां और इनके फ्रूट एक साथ निकलते हैं। तो दोस्तों एक और बात इसकी बहुत ही मज़ेदार होती है कि इसमें कोई फ्लावर नहीं होता है। बाकी जितने भी फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, फ्रूट होने से पहले उनमें फ्लावर होते हैं, लेकिन इसमें कोई फ्लावर नहीं होता है। इसमें सीधे सीधे गांठें जो होती है, जितने भी नॉड एरिया होते हैं, उन नॉड एरिया से जब इनके फलने का समय होता है, फूलने का समय होता है, जैसे अभी वसंत का मौसम है, वसंत का मौसम आते ही देखिए कितनी सारी इनके नॉड एरिया है, सभी के पास से आपको हरी हरी गांठें यानी कि कल्ले फूटते हुए दिख रहे हैं। तो इन कल्लों में क्या होता है, इनके पत्तियां होती है और साथ साथ इनके फ्रूट होते हैं। तो इनमें कोई फ्लावर नहीं होता है, सीधे सीधे इनके फ्रूट निकल आते हैं और बहुत ही अच्छे से फलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फलते हैं। तो अभी तक आपने इसे नहीं लगाया दोस्तों तो इसे ज़रूर नर्सरी से लेकर के आएँ। और नर्सरी में इनकी रेट यही 70 से लेकर के 100 रुपए तक की है। मैं भी ऐसे ही 80 रुपए में लेकर इसे आई थी और देखिए जिस साल मैं लेकर आई उसी साल इसमें फ्रूटिंग हो गई। तो होम गार्डनिंग के लिए ये फ्रूट का प्लांट बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अब बात यह है कि इस समय जब बसंत के मौसम में इसमें कल्ले फूटने लगे हैं, इनके फ्रूट निकलने लगे हैं, तो अब इनमें कौन से जरूरी काम है जो हमें करने हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यदि आप नहीं करेंगे तो इस फ्रूट के जो प्लांट है वो कमजोर हो जाएंगे और इनकी जितनी अच्छी फ्रूटिंग हो सकती है वो अच्छी फ्रूटिंग नहीं होगी। क्योंकि इन्हें लगातार बरसात में इनके मिट्टी जो है सख्त हो गई है, टाइट हो गई है, इनके जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी से निकलकर बह चुके हैं। अब इनको इनको क्या है कि ऐसी खुराक देनी है जिससे कि इनके पेड़ बहुत मजबूत हो पाए, इनके प्लांट बहुत मजबूत हो पाए और ये अपने फ्रूट को बहुत अच्छे से बढ़ा पाए।
ताकि इनके फ्रूट बहुत मजबूत हो, क्योंकि मजबूत नहीं होंगे तो फ्रूट ड्रॉप हो जाएंगे। जैसे जब फ्लावर होते हैं, फ्लावर के बाद फ्रूट होते हैं, तो उनमें क्या दिक्कत होती है कि यदि प्लांट बहुत मजबूत नहीं होते हैं तो उनके फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। यदि फ्लावर ड्रॉप नहीं होते हैं और छोटे छोटे फल बन भी जाते हैं तो फल ड्रॉप हो जाते हैं। तो उसी तरह से यदि आप इनको खुराक नहीं देंगे तो क्या होगा, इनके भी फ्रूट जो हैं वो थोड़े से बनेंगे और फिर गिर जाएंगे, तो आपको खाने को नहीं मिलेगा। यदि आप खाना चाहते हैं तो इसी समय इनमें बहुत ज़रूरी काम करना है। देखिए, सबसे ज़रूरी काम जो है वो है गुड़ाई। आपको इनकी अच्छी से गुड़ाई कर लेनी है, इनकी मिट्टी थोड़ी सी ढीली कर देनी है। मिट्टी ढीली होगी तो जो प्लांट है उनकी जड़ों तक अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगा, मिट्टी थोड़ी हल्की हो जाएगी, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगा तो इनकी जड़ों का अच्छे से डेवलपमेंट होगा, यानी विकास होगा। तो ऐसे ही गुड़ाई करने के बाद आप इन्हें 2 से 2.5 इंच की मिट्टी इनकी निकाल दीजिए। 2 से 2.5 इंच की मिट्टी यदि निकाल देते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर फर्टिलाइजर डालना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आप इनकी गुड़ाई करते रहिए, साइड से भी गुड़ाई कर दीजिए ताकि साइड में भी कोई मिट्टी नहीं बचे और सारी की सारी जो ऊपर की लेयर है जहाँ से मिट्टी बहुत टाइट आपको दिख रहा है, उन सारी मिट्टी को आप निकाल लें। तो जब ऊपर की मिट्टी आप निकाल देते हैं तो नीचे की मिट्टी को थोड़े से हवा लगती है और जिससे प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। तो अब देखिए, मिट्टी आपको वहाँ तक निकालनी है जहाँ तक इस प्लांट की जो रूट है आपको नहीं दिखने लगे। जो इनके फाइब्रस रूट है, छोटे छोटे पतले पतले रूट है, वो जब दिखने लगते हैं तब आप इनकी गुड़ाई करना छोड़ दें। अभी देखिए, इनके जड़ के पास से आपको दिखेगा कि यहाँ पर इनकी छोटी छोटी जड़ें दिख रही है। देखिए, यहाँ की इनके रूट दिख रही है। तो अब इनकी गुड़ाई बंद कर दें और 2 से 2.5 इंच की तो गुड़ाई हो गई है। तो अब इनमें आपको बहुत अच्छी सी खुराक डालना है, क्योंकि अच्छी खुराक डालेंगे तभी ये इस सीजन में बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर पाएंगे। तो कौन कौन से इन्हें खुराक देना है, ये देखिए, ये है बोन मील, क्योंकि किसी भी फ्रूट को अच्छा मजबूत होने के लिए, फलने फूलने के लिए बोन मील जरूरी है। और उसके बाद है नीम की खली। नीम की खली इंसेक्टिसाइड होता है और साथ ही साथ वो फर्टिलाइजर भी होता है। उसके साथ हमें डालना है सरसों की खली जिसमें पोटेशियम होता है, सुपर फॉस्फेट, और ये है एप्सम सॉल्ट। इन सभी को डालना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इनसे अच्छी फ्रूटिंग लेने वाले हैं। अच्छी फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो अच्छी खुराक तो देना ही पड़ेगा। और इन सारी खुराक को, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, इन सबको हमें मिला देना है। यहाँ पर जो देखिए सरसों की खली होती है वो स्लो रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ मैंने पाउडर नहीं डाल रही हूँ, और पाउडर भी डालूंगी तो भी वो स्लो रिलीज होगा, धीरे धीरे वो रिलीज करेगा। इंस्टेंट फूड नहीं है, ये धीरे धीरे रिलीज करेगा। जबकि आपको यहाँ पर इन्हें ऐसे ही खुराक देना है जो इनके प्लांट को धीरे से मिलता रहे और ये इन्हें बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना दे। इन सब के साथ दोस्तों यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट भी मैंने लिया है। वर्मी कंपोस्ट में एनपीके होता है और ये काफ़ी अच्छा होता है। तो आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट न भी ले तो आप इन्हें किचन कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर काऊ डंग कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर आपके जो लीफ कंपोस्ट होते हैं वो भी आप दे सकते हैं। सूखे हुए जितने भी फलों और सब्जियों के छिलके होते हैं उन्हें भी आप दे सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप या तो इन्हें लीफ कंपोस्ट दे, या वर्मी कंपोस्ट दे, या फिर किचन कंपोस्ट दे। इन सबको डाल देने के बाद अच्छी तरह से जड़ के चारों तरफ इन्हें मिला दीजिए और ऊपर से इनकी मिट्टी डाल दीजिए, ताकि जितने भी फर्टिलाइजर है वो अच्छे से नीचे ढक जाए, और ऊपर नीचे करके इन्हें अच्छे से मिला दीजिए ताकि मिट्टी में ये बहुत अच्छे से मिल पाए। आप जानते हैं दोस्तों, जब तक ये मिट्टी में अच्छे से मिलेंगे नहीं तब तक मिट्टी से पौधों को खुराक नहीं मिलेगी। तो हमें ये सारा ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम सोचते हैं कि चलो फल आ गया है तो फल तो बड़े होंगे ही और मीठे होंगे, लेकिन ये बात नहीं है। इन्हें बढ़ने के लिए, इन्हें बहुत अच्छे रसीले बनने के लिए, इनमें अच्छा टेस्ट आने के लिए, इसके बहुत अच्छे स्वाद आने के लिए हमें इन्हें खुराक देना ही पड़ता है। तो इसी तरह से खुरपी या किसी टूल्स की मदद से इन्हें अच्छी तरह मिला लीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि प्लांट की ग्रोथ आपको 10 दिन में ही दिखने लगेगी कि कितने अच्छे हैं। अभी देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये जो शहतूत है ये निकल रहे हैं, पत्तियां निकल रही है और साथ साथ शहतूत भी निकल रहे हैं। तो ये भी देखने में बड़ा मज़ेदार लगता है। आप यदि अपने घर में लेके आते, अभी तक आपने नहीं लगाया है, तो इसे मेरा सजेशन है कि आप इसे ज़रूर लगाएं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। डालियाँ सूखी सूखी सी बिल्कुल लग रही है, खाली खाली, और जहाँ जहाँ से इनके नोट्स हैं वहीं वहीं से इनके पत्तियाँ निकल रही है, तो साथ साथ फ्रूट भी निकल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों यदि हमें कुछ भी 2, 4, 10 भी मिल जाते हैं हमारे घर परिवार वालों को, तो हमें अच्छा लगता है कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स हम खा रहे हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है किसी तरह की, और ये बहुत ही अच्छे होते हैं स्वाद में भी और सेहत में भी। तो इसलिए
इसे इस तरह से आप लगा देते हैं तो ऐसे ही देखिए निकलने लगते हैं और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो इतना काम करने के बाद अब इसमें आप बहुत अच्छी तरह से पानी डाल दें, वाटरिंग कर देंगे कि फुल वाटर, जिससे कि ड्रेनेज होल से इनके पानी नीचे से निकल पाए। तो ये पता चलेगा कि पानी इनका नीचे तक चला गया है। नीचे तक पानी गया है यानी कि पानी के साथ साथ इनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है जो हमने अभी डाले हैं वो चले गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये ट्रीटमेंट आप कर देते। देखिए ये दूसरे दिन की अपडेट मैं दे रही हूँ। मैंने वीडियो कल बनाया था और दूसरे दिन आज शाम होकर के जब मैंने फिर से देखा तो इनके कितने लंबे लंबे इनके पत्ते भी हो गए हैं और इनके फ्रूट भी थोड़े लंबे हो गए हैं। तो 10 दिन के अंदर आपके जो पूरे प्लांट है वो फलों से भर जाएंगे। तो देखने में इसमें भी बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट की वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।